और छात्राएं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। अब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए हम आपकी तैयारी में चार चार चांद लगाने आ गए जीपी सर। चलिए भाई, एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ फिर आपकी क्लास में हम आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है मेरे भाई। तो 2026 में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले वीडियो देख लीजिए। 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर छोटी सी गुजारिश हमारी यही है, छोटी सी गुजारिश हम क्या करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने तैयारी बहुत झनकार तरीके से कर सके मेरे प्यारे साथियों। चलिए आइए वीडियो को पढ़ते हैं, वीडियो को नहीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा कि 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वाह भाई वाह। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें कि सिद्ध करना है। क्वेश्चन तो दे दिया है, अब हमें ये सिद्ध करना है मेरे भाई कि अच्छा ये बात सत्य है कि नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कह दिया है कि परिमेय, तो इसका उल्टा मानेंगे क्या? जब कहेगा परिमेय से सिद्ध कीजिए तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय कहेगा परिमेय मानेंगे। ये कहाँ का है? ये तो हमें कह रहा है कि आप परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। यही कह रहा है ना मेरे भाई कि 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या कह दे तो अब इसको मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। आइए, तो माना, हम यहां लिखेंगे माना 3+2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, जो चीज अपरिमेय था उल्टा मान लिया परिमेय संख्या। चलिए मेरे भाई, अगर परिमेय संख्या है तो 3+2 कड़ी में 5 बराबर, जरा बात को गौर से समझिएगा। परिमेय संख्या मेरे भाई, परिमेय को हम लिखते हैं P/Q के रूप में। बोलो, लिखते हैं कि नहीं छात्रों? लिखते हैं ना? ठीक है, चलिए आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। देखिए मेरे छात्रों, प्लस का 3 को हम उधर भेजेंगे, यानी बराबर किधर, यानी यहाँ बचेगा 2 कड़ी में 5 बराबर में P/Q है। प्लस वाला 3 उधर नाच कूद के गया, हो गया माइनस का 3। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर गुणा में 2 है, इसको भेजेंगे भाग में, यानी कि कड़ी में 5 बराबर में P/2 आ गया यहाँ, यानी 2Q -3। यानी हमने क्या किया मेरे छात्रों, बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, गुणा में था तो इसको भेज दिया भाग में, और ये प्लस में था इसको भेज दिया माइनस में। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे कुछ भी हम हल करेंगे, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक आएगा, जो भी आएगा ये बटा में ही आएगा। यानी जो भी चीज बटा में आ जाता है, P/Q के रूप में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा कि अपरिमेय हो गया। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसको हम बाहर नहीं ले सकते। अच्छा जी, और मेरे भाई P/2Q -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि मेरे छात्रों, जब भी हम यहाँ एलसीएम वोल्सियम लेके इसको हल करेंगे, फाइनल बनाएंगे मेरे साथियों, तो कुछ ना कुछ बटे में आएगा ना। तो भाई, परिमेय का मतलब है होता है कि कुछ बटे में आ जाना चाहिए। अपरिमेय का मतलब बटे में ना आए भैया, अंडर रूट में आए। और भी कंडीशन होता है कि अंडर रूट में अगर आ भी गया तो क्या होना चाहिए, रूट से बाहर ना आए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, हम ये भी लिखेंगे। अतः 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तब देखिए, हम क्या जानते हैं परिमेय, परिमेय हम जानते हैं कि परिमेय बराबर कभी नहीं होता अपरिमेय के। ये बात ध्यान दीजिएगा मेरा,
कि जो परिमेय संख्या होगा मेरे साथियों, जो परिमेय संख्या होगा और जो अपरिमेय संख्या होगा वो कभी बराबर नहीं होता। ऐसे मान लीजिए कि कभी एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, तो मेरे भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब बराबर नहीं होगा तो अब हमने जो माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम वहां अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि मेरे भाई जो हमने माना था गलत माना था। अब हम वही चीज लिखना चाहेंगे। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था। हमने क्या मान रखा है कि 3 + 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। अब यही हमने माना था। तो भाई जब परिमेय संख्या हमने माना था, हमने अपने गलती का एहसास हुआ, आभास हुआ कि हमने गलत माना था, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि परिमेय परिमेय बराबर नहीं होता। तो क्या हो गया ही, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा बेहतरीन तरीके का कैलकुलेशन मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों। अगर आपको वीडियो या कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो या कहीं कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई लाइन ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए और सबके कमेंट का रिप्लाई होगा। अच्छा, इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम उसको दे देते हैं, आप लोग बना लेना। देखिए क्या होगा, 2 + 3 कड़ी में 2, यहाँ पर 5 + 7 कड़ी में 3, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं 6 + 2 कड़ी में 3, एक क्वेश्चन और देते हैं 7 + 6 कड़ी में 5। यानी आप ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना मेरे भाई इसी टॉपिक पर। एक गारंटी हमारी है, गारंटी जीपी सर का है कि 110% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट लिख करके, वीडियो को लाइक करके, मित्रों तक शेयर करके तब जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।